हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक। सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है, टॉपिक है बहुलक और डेट है 14 सितंबर 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी मीडियम की आज की वर्कशीट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बेटे, लास्ट वर्कशीट जो थी हमने माध्य और माध्यक निकालना सीखा था। आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुलक आपको फॉर्मूले से इससे निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो इनकम्प्लीट है, इसमें इंटू एच भी लगेगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक का वर्ग होता है। यानी ग्रुप्ड डेटा जो होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं बेटा, उसमें सपोज जैसे ये 15 इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो ये जो आपका 20 से 30 कहलाएगा, इसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब एल जो दे रखा है, इसमें एल जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। एच जो मैंने आपको बताया वो वर्ग अंतराल की माप होता है। F1 जो दिया हुआ है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है, और जो F2 है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है। अब एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है आपको, नीचे दी गई तालिका में व्यवस्थित वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए वाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। वहाँ पर क्योंकि बच्चे कहते हैं कई बार कि वाइट बोर्ड पर मैम समझाया करिए, समझ आता है, तो वाइट बोर्ड पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर वापस से वर्कशीट पर आएंगे। सो चलिए बेटा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 है। ठीक है। ये है CI। F लिख लो। F आपको दे रखा है 8, 15, 12 और 5, टोटल 40 हो गया। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15, 15 की है, तो इस वाले को हम यहाँ पे ऐसे सर्कल में कर लेते हैं, मतलब हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब L हो गई बेटा आपका 20। F1 जो है वो ये हो जाता है, इसके ऊपर वाले को F0 कहते हैं, इसके नीचे वाले को F2 कहते हैं। तो F1 हो गया आपका 15 माइनस 8, 2F1 मतलब 2 इंटू 15 माइनस 8, और F2 हो गया आपका 12। और H जो है वो आपका इनका माइनस होता है, क्लास साइज 20 में से 10 गया 10। ठीक है। अब 20 प्लस 15 में से 8 माइनस कीजिए 7, और ये इनको मल्टीप्लाई कीजिए 30 माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए 20 इंटू में 10। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 7 अपॉन में माइनस करेंगे बेटे 10 इंटू 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 प्लस 7 हो जाएगा 27। तो ये आपका निकल गया मोड 27। अब वापस से वर्कशीट पे चलते हैं। सो बेटे देखिए, इसमें जैसे बहुलक आपको दे रखा है 27, यहाँ पे निकला है, हमने भी 27 निकाला था, तो बिल्कुल ठीक हमने निकाला है। अब है माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध। अनुभाविक सूत्र यानी एम्पिरिकल सूत्र जो है उसमें बहुलक क्या होगा? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होगा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यक 24 और 26 है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक निकालना है बेटे, माध्य और माध्यक दिया हुआ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड को बहुलक लिख लीजिएगा, मीडियन को माध्यक और मीन को माध्य लिख लीजिएगा। ठीक है। अब मीडियन आपको दे रखा है 26, क्वेश्चन में दे रखा है, और मीन दे रखा है 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 78 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 48, और दोनों को माइनस कर देंगे तो मोड हमारा यानी बहुलक निकल जाएगा कितना? 30। तो बस अगर मीडियन और मीन दे रखा है तो
हम इजीली मोड निकाल सकते हैं। सो बेटे इस वर्कशीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।